विटामिन बी 2 होता है वो सबसे पहले जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उनको तोड़ने का काम करता है। क्योंकि जब तक वो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन टूटेंगे नहीं तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी। और जो हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ये विटामिन बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। वैसे तो ये विटामिन है हमें गट बैक्टीरियल से मिल जाता है, पर ये स्मॉल अमाउंट में मिलता है, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में मिलता है। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं मिल पाता है। जो येलो कलर होता है वो बी 2 का होता है, यानी कि बी 2 उनमें सबसे ज्यादा मिलता है जिनमें येलो कलर होता है। ये मिल्क में भी मिलता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी चीज हो, दही हो, पनीर हो, उनके अंदर ये पाया जाता है। और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां और फ्रूट्स में भी पाया जाता है। सब्जियों में ये कौन कौन सी चीजों में मिलता है? ब्रोकली हो गई, बीन्स हो गए, हमारे एवोकाडो जो आता है आजकल बहुत इजीली मिल जाता है, उसमें भी विटामिन बी 2 मिलता है। पालक हो गई, जो शिमला मिर्च आती है, क्योंकि येलो कलर की जो शिमला मिर्च होगी उनमें सबसे ज्यादा विटामिन बी 2 मिलेगा हमें। अंगूर में सबसे ज्यादा मिलता है। एग्स जो अंडे हो गए उनमें सबसे ज्यादा मिलेगा। और जो होल ग्रेन्स आ जाते हैं, यानी कि पूरे पूरे जो साबुत दाने आते हैं, उनके अंदर विटामिन बी 2 होता है। ब्राउन राइस, जो भूरे रंग के जो चावल आते हैं, एक व्हाइट वाले आते हैं, एक भूरे रंग के चावल आते हैं, उनके अंदर भी विटामिन 2 भरपूर मात्रा में मिलता है। तो बात ये आती है कि इन चीजों से हमें मिल जाता है, हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके हमें साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो हमें क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर बी 2 की कमी हो जाती है तो हमें माइग्रेन, हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों को देखा होगा माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा एक्सेस होती है कि वो दर्द सहन ही नहीं कर पाते, क्योंकि जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो ही जान सकते हैं कि उनको कितना पेन होता है। तो विटामिन बी 2 की कमी की वजह से उनको माइग्रेन जैसा अटैक भी आ सकता है। आईज के अंदर जो कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम होती है वो विटामिन बी 2 की वजह से हो सकती है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो घुटनों में दर्द होता है, उंगलियों में, मसल्स में जो दर्द होता है, वो भी एक रीजन हो सकता है बी 2 का। क्योंकि विटामिन बी 2 लेने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी की नेचुरल ग्रोथ होती है वो अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो डाइजेशन है, हम जो भी खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करता है। और इससे क्या होता है, हमें आयरन, फोलिक एसिड, ये सारी चीजें मिलती है, जिससे हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, हमें जरूरत है, वो पूरी होती है। तो इस वजह से हमें विटामिन बी 2 लेना ही चाहिए। फिर बात आती है कि हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। उसके साथ में एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो आरबीसी सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं जिनको, ये बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जो आरबीसी का समझ गए होंगे, रेड ब्लड सेल जो लाल रंग की कोशिकाएं होती है, तो ये क्या करता है, उस ब्लड को फ्रेश बनाता है, कि जो फ्रेश ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से सर्कुलेट करे। और एंटीबॉडीज बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम हम बोलते हैं कमजोर होता है, तो वो सबसे बड़ा रोल होता है एंटीबॉडीज का, कि एंटीबॉडीज जितनी हमारी अंदर स्ट्रोंग होगी, अच्छे से बनेगी, तो हम खुद क्या करेंगे, हम उतने ही स्ट्रोंग बनेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। तो अगर आप विटामिन बी 2 की कमी को पूरा कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर बात आती है कि हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जो 19 साल या 19 साल से ऊपर के हैं उनको ये मात्रा 1.3 मिलीग्राम पर डे लेनी चाहिए, और फीमेल्स को लेनी चाहिए 1.1 मिलीग्राम पर डे लेनी चाहिए। 14 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनको 1.3 मिलीग्राम पर डे लेने चाहिए, और फीमेल्स को 1.0 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। और जो इससे छोटे बच्चे हैं उनकी मात्रा इससे भी कम होनी चाहिए। तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, अडल्ट में अलग इसकी क्वांटिटी होती है, ओल्ड एज में अलग होती है, और बच्चों में अलग होती है। तो ऐसा नहीं करना है कि बी 2 मैंने बताया है और आपने फटाफट जितना भी हो सके लेना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना होगा। अगर ये कहीं पे भी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो वैसे तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल्स होता है। क्योंकि वाटर सोल्यूबल क्या होता है, थोड़ी सी मात्रा में ही रहता है, पर इनको पर डे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आज ले लिया फिर 10 दिन बाद ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विटामिन को लेने के लिए
जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, डेली मात्रा में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी और हम इन हेल्थ इश्यूज से दूर रहेंगे। इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि विटामिन B2 का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों लेना चाहिए। अगर फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके भी वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, क्योंकि विटामिन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और हमें पता ही नहीं होता है, हम और ही दवाइयां लेते रहते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप विटामिन के टेस्ट भी करा सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन से विटामिन की आपकी बॉडी के अंदर कमी है। जितनी भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके और उनको विटामिन के बारे में पता चल सके।